आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, वो भगवान कहीं गए नहीं हैं, वो भगवान यही हैं। और भगवान का तो स्वभाव है महाराज। हमारे आचार्य लिखते हैं, भगवान का क्या स्वभाव है। भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तत्काल खड़े हुए हैं महाराज। कोई भक्त मुझसे अपेक्षा तो करे रक्षा की। संसार तंत्र बाहित्वात रक्षापेक्षाम अपेक्षते। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज लिखते हैं, भगवान रक्षा की अपेक्षा करते हैं। कोई भक्त आकर के मुझे पुकारे तो सही महाराज, मैं उसकी रक्षा करूंगा। सर्वज्ञोपि ही सर्वेश सदा कारिण कोपि संग संसार तंत्र बाहित्वात रक्षापेक्षाम अपेक्षते। और भगवान की ये प्रतिज्ञा भी है महाराज, सोयम में व्रत आहित। भगवान का एक व्रत है, भगवान की एक प्रतिज्ञा है, भगवान की ये प्रतिज्ञा है। क्या बोले? भगवान के जीवन की एक ही प्रतिज्ञा है। क्या? तो हमारे भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्री भाष्य में लिखते हैं, मंगलाचरण में, अखिल भुवन जनमस्थीम भंगादि लीले विनत विविध भूत प्रात रक्षैक दीक्षे। भगवान भक्त की रक्षा की दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं। कोई भक्त आए तो सही, मैं उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा हूं। लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त है महाराज। क्या शर्त है? शर्त यही है कि केवल शरणागति भगवान की हो। केवल एक भगवान को किस प्रकार से, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। लेकिन शर्त क्या है? दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। भगवान की शर्त है। भगवान रक्षा करने के लिए जब तक नहीं आते महाराज, तब तक हम भगवान की शरणागति नहीं करेंगे, भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे। यहां एक नारद जी ने दृष्टांत सुनाया, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला। नारद जी कहते हैं, देवी भक्ता द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान आए, वो कहीं गए नहीं है। जब द्रौपदी की रक्षा करी तो वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, तुम तो भगवान की प्रेयसी हो। बड़ा सुंदर भाव है भक्ति महारानी को। नारद जी ने कहा, द्रौपदी महारानी कौरवों की सभा में जब उनकी लाज जा रही थी महाराज, दुशासन महाराज द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था। द्रौपदी ने विचार किया, वो अबला महाराज रजस्वला अवस्था में कौरवों की सभा में जिसकी लाज जा रही थी, भक्ता द्रौपदी ने देखा कि अभी मेरे पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब बैठे हैं, मेरी लाज बच जाएगी, मेरी लाज बच जाएगी, ये मेरी रक्षा करेंगे। जब देखा उनको, किसी ने रक्षा नहीं की महाराज। भगवान ने विचार किया, अभी ये मुझे पुकारेगी, ये मेरा नाम तो ले, ये मुझे पुकारे तो सही, मेरा विश्वास तो करे, मैं अभी इसकी रक्षा कर दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को भगवान का अभी भरोसा नहीं है, अभी पांडवों का भरोसा। द्रौपदी ने विचार किया, मेरे 5 पति सभा में बैठे हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। पतियों को देखा, पतियों ने अपनी नजर नीचे कर ली महाराज, उनका भी भरोसा टूट गया। भगवान ने विचार किया, अब मेरी शरण में आएगी, अभी नहीं आई महाराज। द्रौपदी को अब अपने आप का भरोसा हुआ। द्रौपदी ने अपने पल्लू को लेकर के अपने मुख में, अपने दांतों में दबा लिया महाराज, और अपने हाथों से उस पल्लू को पकड़ रखी है द्रौपदी। भगवान नहीं गए। यहाँ भक्त तो व्यंग करते हैं महाराज कि पहले केस खिंचाए के और फिर भड़ावत चीर। हे प्रभु, पहले तो आपने भक्ता द्रौपदी के केसों को खिंचवाया और बड़े दयालु बनकर के चले गए, उसकी रक्षा कर दी। पहले केस खिंचाए के और फिर बढ़ावत चीर, आवत लाज गवाए के आखिर जात अहीर। आखिर जाति से तो आप अहीर हो, इसीलिए आपका ये स्वभाव है। चाहते तो आप पहले रक्षा करने के लिए जा सकते थे, लेकिन भगवान का ये स्वभाव है
भगवान कहते हैं तुम सबका त्याग कर दो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त प्राणियों से अभय प्रदान कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, केवल मेरी शरण में आना है। और इधर भक्ता द्रौपदी जब अपनी रक्षा की प्रयास करने लगी, अपना बल देने लगी महाराज, तभी रक्षा नहीं हुई। अपबल तपबल बाहुबल और चौथो बल है राम, सूर किशोर श्याम ते सब बल हारे को हरि नाम। समस्त बलों का महाराज जो बल है वो भगवान हरि का नाम है। और हरि का एक ही अर्थ होता है, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृत। हरि का अर्थ है जो हमारे समस्त पापों को हरण कर ले, समस्त दुखों को, समस्त क्लेशों का जो हरण कर ले, उसका नाम है हरि। द्रौपदी ने देखा मेरी रक्षा नहीं हो सकती, कृपाचार्य जी ने इशारा कर दिया, द्रौपदी तुम उनकी शरण में जाओ। किसकी शरण में? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावीन भारत, तुम उस भारत परमात्मा की शरण में जाओ, द्वारकाधीश की में, तब तुम्हारी रक्षा होगी। भक्ता द्रौपदी ने अब तो महाराज दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और दोनों हाथों को उठा करके द्रौपदी ने द्वारकाधीश को पुकारा। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवैः परिभूतां मां किम न जानासि केशव। भक्ता द्रौपदी कहती है, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, हे केशव, हे गोविंद, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आपकी भक्ता द्रौपदी कौरवों की सभा में जिसकी लाज जा रही है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप मेरी रक्षा करें। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, भो पांडवानां सखे, क्वासी क्वासी सुयोधना दहताम, भो रक्ष मामातुराम। द्रौपदी ने जब पुकारा, हाथों को ऊपर करके भगवान मानो रक्षा करने के लिए आ गए। भगवान ने धर्म को आदेश दे दिया, जाओ जाकर के भक्ता द्रौपदी की रक्षा करो। यो वस्त्र संभृत तनु, मानो वो धर्म ही आकर के वस्त्र बन गया और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे महाराज वस्त्र प्रकट होने लगे। नाना राग विरागाणी वस्त्राणानि विवर्धयत। आचार्य लिखते हैं अनेक प्रकार के रंग बिरंगे महाराज वस्त्र प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान मानो भगवान ही वस्त्र बन गए। धर्म क्या है? धर्म ही भगवान है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रम। साक्षात भगवान का जो रूप है वो धर्म है। धर्मस्य प्रभुरच्युत, धर्म के जो अच्युत हैं, धर्म के जो प्रभु हैं वो भगवान अच्युत हैं। धर्मो धर्म विदुत्तमः, विष्णु सहस्त्र नाम में लिखते हैं, धर्मो धर्म विदुत्तमः, धर्म के जो उत्तम स्वामी हैं वो भगवान अच्युत हैं। भगवान रक्षा करने के लिए आ गए और द्रौपदी की रक्षा हो गई। नारद जी कहते हैं, हे देवी, जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की वो भगवान आज भी हैं। आप उनको पुकारो और आपके तो वो प्रेयसी हैं। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, तुम तो उनकी प्रिया हो, भगवान अवश्य आ जाएंगे। त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहे स्वपि। नारद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, देवी तुम्हारे सूत्र में बंध करके तो भगवान नीच से नीच के घर भी आ जाते हैं। तुम्हारे बंधन में बंध करके, भक्ति के सूत्र में बंध करके महाराज भगवान नीच से नीच के घर आ जाते हैं। किसके घर नहीं आए महाराज? विदुर जी के घर भगवान गए, दासी पुत्र थे ना, उनके घर भगवान गए। गुहराज जो था महाराज, जंगल में रहता था, निषादों का राजा, उसको भगवान ने जाकर के गले लगाया। आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज लिखते हैं अपने दया शतकम में, निषादानाम नेता कपिकुलपति कापि शबरी। निषादराज गुह महाराज, जिसकी यदि छाया किसी पर पड़ जाए तो वो व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, उसको स्नान करना पड़ता है। ऐसे गुहराज को भी भगवान रघुनंदन ने अपने गले लगाया। निषादानाम नेता कपिकुलपति कापि शबरी।
और कहा वो शबरी महाराज बिलनी, उसकी भक्ति को भगवान ने स्वीकार किया। तो भक्ति के सूत्र में बंध करके भगवान कहीं भी चले जाते हैं। मुक्तिदासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य कामिमो, इस प्रकार से नारद जी ने कहा। और भगवान तो महाराज एक चुल्लू भर जल और महाराज एक तुलसी के पत्ते में भी बिक जाते हैं। केवल एक चुल्लू जल मिल जाए, केवल भाव से भगवान को अर्पण कर दो महाराज। विक्रीणते स्वात्मानम भक्तिभ्यो भक्तवत्सल, भगवान बिक जाते महाराज इतने नहीं, एक चुल्लू भर जल में भगवान बिक जाते हैं।